दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आज हम लोग बात करेंगे कि वोटर आईडी का आधार कार्ड से जोड़ना क्या अनिवार्य है या स्वैच्छिक है। यह मुद्दा आखिर आया क्यों है और इस मुद्दे पर फिर बात हो क्यों रही है, इसी पे आज हम लोगों की बात होगी। देखिए, लोकसभा में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं यानी किरण रिजिजू, तो किरण रिजिजू से विपक्ष के नेताओं ने पूछा कि आप जो वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की जो योजना लेकर के आए हैं, तो क्या ये वोटर आईडी को आधार से लिंक करना अनिवार्य है या स्वैच्छिक है, और यदि अनिवार्य है तो आखिर क्यों है, या स्वैच्छिक है तो क्यों है। आप इस पे अपनी बात रखिए। और इस बात को रखते हुए किरण रिजिजू जो हमारे विधि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो वोटर आईडी है यानी इस वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, और वो बात क्या कही कि देखिए, उन्होंने एक बात कही कि 94 यानी 94 करोड़ हमारे यहां टोटल कुल वोटर हैं, जो हमारे वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो ये टोटल है 94 करोड़ यानी 94 करोड़। और इसमें से 54 करोड़ यानी 54 करोड़ लोगों ने अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लिया है। ठीक, तो 54 करोड़ लोग यानी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करा लिए। सरकार इसको जोर शोर से अपने विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रही है कि क्या आपने अपने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराया कि नहीं कराया। तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि इसको अनिवार्य नहीं बनाया गया है। यदि अनिवार्य नहीं बनाया गया होता तो इतने जोर शोर से प्रचार क्यों किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पे विपक्षी सांसदों ने जवाब मांगा, किससे, हमारे विधि मंत्री से। तो इन्होंने कहा कि देखिए, क्या किया गया था कि 2021 में क्या किया गया कि चुनाव कानून संशोधन एक पास किया गया, और चुनाव कानून संशोधन में यह लाया गया कि इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड यानी इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड उसको क्या किया जाएगा कि आधार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यानी जो हमारी वोटर आईडी है उसे आधार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो हमारे मतदाता हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक पहचान होगी वो आसानी से हो जाएगी। इससे उनकी पहचान में देरी नहीं होगी। इसीलिए चुनाव आयोग को ये राइट दिया गया, और इस राइट में ये कहा गया है कि जो आधार कार्ड दे रहे हैं उस आधार कार्ड यानी उस आधार नंबर का प्रयोग चुनाव आयोग जो क्या करेगा, आपके केवल पहचान, इलेक्ट्रॉनिक पहचान के लिए यूज करेगा। आपके किसी अन्य इंफॉर्मेशन को वो अपने साइट पे स्टोर नहीं करेगा। इस बात की घोषणा उन्होंने कही। किसने, यानी हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। लेकिन विपक्षी नेता इनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि तो क्या आप ये कह रहे हैं कि यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, तो क्या आप इसको वापस भी ले लेंगे। जब इसकी अनिवार्यता नहीं है तो क्या आप इसे वापस लेंगे। तो हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जो हमने ये बात कही है उसे हम वापस लेने जा रहे हैं। एक बात तो ये तय हो गया है अब क्या कि जो वोटर आईडी कार्ड है उसे आधार कार्ड से जोड़ना अप्रत्यक्ष रूप से ही सही,
लेकिन लगभग सभी नागरिकों को उससे जोड़ा जाएगा। भले ही सरकार कह रही है कि वह क्या है, स्वैच्छिक है, लेकिन 54 करोड़ यानी 54 करोड़ लोग इस योजना से या इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि सरकार अपने सभी वोटरों को इससे जोड़ने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से नागरिकों में जन जागरूकता जो है फैला रहा है। ये जो है हमारे लॉ मिनिस्टर के बातों से दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को भी अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए। और दूसरी बात, विपक्षी नेताओं ने यह पूछा कि क्या यदि कोई व्यक्ति अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो क्या उसे वोट देने से वंचित किया जाएगा। तो इसी बात का जवाब लॉ मिनिस्टर ने देते हुए कहा था कि यदि यह अनिवार्य होता तब तो वो वोट से देने से क्या हो जाता, वंचित हो जाता। लेकिन यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को जिसका कि वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक नहीं है उसे वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी नागरिक हमारे इस बात को सुन रहे हैं वो आगे उनको इस तरह की दिक्कत पैदा ना हो, क्योंकि जब चुनाव के समय आप मतदान केंद्र पर जाते हैं तो हमारे जो मतदान कर्मी हैं वो इन सारे इंफॉर्मेशन से इतना अवेयर नहीं होते, बेवजह आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए आपको समय रहते अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करा लेना चाहिए। दूसरी बात हमारे लॉ मिनिस्टर से पूछा गया कि देखिए अभी एक मामला ये उभर करके आया कि जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, यानी जब चुनाव का अधिसूचना जारी हो जाता है, चुनाव के अधिसूचना के बाद आजकल चैनलों में एक ट्रेंड निकल करके आया है। और ये निकल करके ट्रेंड ये आया है कि वो वीकली ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं। वीकली जो है क्या कर रहे हैं कि ओपिनियन पोल जो है जारी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि चुनाव प्रक्रिया जो है इफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो क्या इस तरह के ओपिनियन पोल को रोक लगाया जा सकता है या इस तरह के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई कदम उठा सकती है या उठाएगी। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए हमारे विधि मंत्री ने कहा कि इस तरह का प्रावधान जो है अभी कोई नहीं है कि हम ओपिनियन पोल को यानी नोटिफिकेशन के बाद जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं उस पे हम रोक लगाएं। यदि आगे इस पे कोई विचार बनेगा तो उसके बारे में अभी हम क्लियर नहीं कर सकते। यानी हमारे विधि मंत्री ने इस मुद्दे से अपने को क्या कर लिया, अलग कर लिया और इस प्रक्रिया को बनाए रखने पर ही उनकी सहमति ज्यादा तक दिखाई दी। ठीक, तो दो प्रश्न जो है अभी हमारे सेशन में विधि मंत्री से पूछा गया और दोनों प्रश्नों का जवाब जो है हमारे कानून मंत्री ने इसी तरह से दिया। तो यही आज का हम लोगों का प्रमुख मुद्दा था और आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वोटर आईडी है इसके लिए सरकार और इलेक्शन कमीशन जो है प्रतिबद्ध है कि हम सारे अपने मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड लिंक करा ले, किससे, यानी आधार से। तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड को जरूर लिंक करा लीजिए आधार से, क्योंकि बाद में आप लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो जो लीगली प्रक्रिया थी उसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन जो व्यवहार में चीजें होती है मैंने उसे भी आप लोगों के सामने रख दिया। आशा है यह जानकारी जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हां, यदि जानकारी अच्छी लग रही हो आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभिराज सेंटर रांची, जो अभिराज सेंटर हमारा रांची है उस पे ऑफलाइन क्लास जो है हमारी बीपीएससी की भी चल रही है, यूपीएससी की भी चल रही है, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोग समय रहते
जो हमारे न्यू ईयर ऑफर चल रहे हैं उसका लाभ जरूर उठाइए आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार।